नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शुभ सरकारी समाचार में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। आज हम जानेंगे इस योजना में कि किसान क्रेडिट कार्ड आखिर क्या है, उसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई और इसके में जो लाभार्थी हैं उनकी पात्रता क्या होती है, मतलब कौन कौन से लोग इनमें पात्र हैं और कौन अपात्र हैं। उसके बाद इसमें आपको योजना का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं और अधिकतम ऋण इसकी कितनी सीमा है कि कितना ऋण इसके जरिए आपको मिल सकता है। उसकी समयावधि क्या होती है कि कितने समय में आपको वो ऋण चुकाने पे कुछ सरकार द्वारा छूट दी जाएगी और कुछ आपको छूट मिलेगी समयावधि पे पूर्ण करने पर। और इसमें जो आपका वार्षिक ब्याज दर है वो कितने की होगी और आप किस बैंक में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड आप जानते होंगे, सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड जो वर्ड है उसको समझते हैं। तो आप जानते होंगे आप सभी के पास एक डेबिट कार्ड होगा जिसको हम आम भाषा में एटीएम कार्ड के रूप में जानते हैं, जिससे हम पैसे डेबिट करते हैं यानी निकालते हैं। और क्रेडिट कार्ड भी एक उसी तरीके का कार्ड है, बस इसमें अंतर ये है कि इसके जरिए आपको वह पैसा प्राप्त होता है जो आपके पास वर्तमान समय में है नहीं, परंतु एक लोन की तरीके से आपको दिया जाता है। उस पे जो भी उसकी कुछ शर्तें होती, नियम और शर्तें, उसको आपको ध्यान में रखते हुए इस पैसे को समय पे वापस करना होता है। जो भी आवश्यक उपकरण एवं जो भी कीटनाशक की जरूरत होती है उसके लिए अगर उनके पास पैसे नहीं है तो इस कार्ड के जरिए उनको उनकी क्रेडिट पे पैसे दे दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो था किसान क्रेडिट कार्ड। अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले इसको जान लीजिए कि इसकी शुरुआत सन 1998 में की गई थी। उसके बाद इसके लाभार्थी जो पात्रता है वो देख लेते हैं। नंबर 1 जो इसकी पात्रता है वो है जमीन धारक, जमीन खेत के मालिक, मतलब जो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए उसके पास अपनी एक खुद की जमीन खेती होनी चाहिए। इसके अलावा यदि उसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है तो वह किसी अन्य से भूमि पट्टेदार जिसको बोलते हैं या बटेहा जिसको बोला जाता है उस तरीके से लीगली एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से ले ले, जिसके बाद वह उसके लिए अप्लाई कर सकता है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये दो मुख्य पात्रता थी। इसके बाद देख लेते हैं ये इसका लाभ उठाने के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करेगा उसके पास अपना एक आधार कार्ड होना चाहिए जो हर जगह मैंडेटरी होता है। पैन कार्ड होना चाहिए उसके पास। इसके अलावा उसके पास एक शपथ पत्र यानी जिसको हम आम भाषा में एफिडेविट बोलते हैं वह होना चाहिए, जिसमें नॉर्मली उसमें लिखा ये जाता है कि वर्तमान समय में आपके ऊपर कोई भी इस प्रकार का लोन नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से एक एफिडेविट लगता है। उसके अलावा आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, जो कि आप फॉर्म फिल करते समय ज़रूरत होती है। इसके माध्यम से जो किसान क्रेडिट कार्ड है इससे माध्यम से आपको जो अधिकतम ऋण सीमा है यानी कि जो अधिकतम लोन आपको मिल सकता है वह 3 लाख रुपए है। ये जो ऋण सीमा है, लोन की सीमा है, ये आपके पास जो भी जमीन है उसके या खेत है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से आपको ये मुहैया कराया जाता है। तो इस तरीके से आपको क्षेत्रफल के हिसाब से अधिकतम 3 लाख रुपए ही मिल सकते हैं। उसकी इसके बाद देख लेते हैं समयावधि क्या होती है। समयावधि का मतलब ये हुआ कि जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है हमारा उसकी जो समयावधि होती है वो 5 साल होती है, मतलब 5 साल तक आप उस कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसकी जो इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर क्या होती है, कितना ब्याज देना पड़ता है हमको। तो इसकी वैसे तो आप देखेंगे तो 9% वार्षिक ब्याज दर है, लेकिन जो कि आपको लगेगी कि ये तो काफ़ी ज़्यादा, ये तो पर्सनल लोन से भी ज़्यादा आपको है ब्याज दर जो भी है। तो इसके लिए आपको हम बता दें कि इसके साथ 2 कंडीशन जुड़ी हुई हैं। 9% वार्षिक जो ब्याज दर है उसकी जगह आपको सरकार की ओर से प्राप्त 2% की छूट दी जाती है, यानी कि एज अ सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2% की छूट दी जाती है। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा इसका देख लेते हैं क्या कंडीशन है। इसके बाद जो दूसरी इसकी कंडीशन है वह है निर्धारित समयावधि पर ऋण चुकता करने पर 3% की अतिरिक्त छूट आपको प्राप्त होती है। यानी
सरकार की ओर से 2% छूट दे दी गई। पहले 9 था जिसमें 2% की सरकार की ओर से छूट दी गई, और उसके बाद अगर आपने निर्धारित जो समय, जैसे आपने 1.5 लाख का लोन लिया तो उन्होंने बोल दिया कि आपको ये 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपको ये चुकता करना। अगर आप उस निर्धारित समय अवधि में ये ऋण चुकता कर देते हैं तो आपको ये 3% की जो है ना ये एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको 2% की यहाँ छूट दी जाती है सरकार की ओर से एज अ सब्सिडी, और उसके बाद 3% की जब आप समयावधि में चीज जो भी आपने ब्याज वो लिया हुआ है लोन उसको चुकता करने में 3% की अतिरिक्त छूट, यानी कुल मिला के 5% की छूट मिल जाती है अगर आप ठीक से अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके लोन को चुकता कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको 4% वार्षिक दर पे आपको जितना भी क्रेडिट कार्ड से पैसा चाहिए होता है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं किस बैंक में हम लोग इसका खाता खुलवा सकते हैं या किस बैंक से आपको केसीसी दिया जाएगा। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि सबसे पहले जो केसीसी दिया गया की सुविधा दी गई थी वह थी, उस बैंक का नाम था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, है ना। तो सबसे पहले तो इस बैंक में इस सुविधा को दिया जाना शुरू किया गया, जिसके बाद अन्य कई बैंकों में ये सुविधा लागू कर दी गई कि आप किसी भी बैंक से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप वहां से केसीसी जाके ले सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद वो आसानी से आपको केसीसी दे देते हैं। और वर्तमान समय में जो सर्वाधिक केसीसी कार्ड से मतलब किसान क्रेडिट कार्ड है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों को केसीसी दिए गए, मतलब लोगों ने अप्लाई किया, जिसके बाद सबसे ज़्यादा जो इशू किए गए हैं केसीसी वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा भी आप कई अन्य बैंकों से भी, सेंट्रल बैंक हो गया आपका, एक्सिस बैंक भी, प्राइवेट बैंक्स में भी आपको ये सुविधा आसानी से दी जाती है। इसके अलावा जो हमारी आरआरबी होती है यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अगर आपके गांव के आसपास कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो आप वहां से बेहद आसान तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उनको एज अ, जैसे हम लोग को दिया जाता है ना, कई लोगों को टारगेट दिए जाते हैं, तो उसी तरीके से आरआरबीज को आरबीआई के द्वारा ये टारगेट सरकार के द्वारा दिया जाता है कि आपको मिनिमम इतने केसीसी कार्ड आपको इशू करने ही करने। तो अगर आप वहां जाते हैं पास, अगर आपके कोई ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो वहां पे आपको और भी बेहद आसान तरीके से ये केसीसी प्राप्त हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।